जय सच्चिदानंद। इस जगत में आने के बाद परमात्मा ने हमें जो पिछले जन्म में सिखाया है वहां से ही शुरुआत होती है। इस जन्म में आपको एक भली भ्रांति प्रशिक्षित सिपाही बनना है। सामान्य व्यक्ति जो अपनी रक्षा करना नहीं जानता सिद्ध ही मार दिया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो हर प्रकार के युद्ध के विरुद्ध शस्त्र सज्जित रहता है, जैसे रोग के विरुद्ध, भाग्य और कर्मों के विरुद्ध, सभी बुरे विचारों आदतों के विरुद्ध, वह इस साहसिक कार्य में विजयी होता है। इसके लिए सतर्कता और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष विधियां जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, अपनाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है हम अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक संकटों के कारण परास्त करने के अच्छे तरीके सीखते जाते हैं। जिस तरह आप हो, हम हैं। हम जब इस तपों से नहीं जुड़े थे तब भी आपका जीवन था भाग्यवशात। जीवन भाग्यवशात था। जो भाग्य में जो पन्ना खुलता है वैसे ही आपको भुगतना है, सुख या दुख। हमने नहीं पैदा की, हमारे कर्मों द्वारा निर्मित हो गया है, वही हमें प्राप्त होता है। मगर अभी कहा ना, हम एक भली भांति प्रशिक्षित सिपाही बनना है, कुछ जीवन जीना है। तो आध्यात्म, जिसको आधि व्याधि उपाधि कहते हैं, आने वाले ही है, हर एक के जीवन में आती। ऐसा नहीं है कि महात्मा उनसे अलग है, उनके जीवन में भी इसी तरह प्रसार होने का समय आता ही है। मगर वो भली भांति झील पाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। मगर परमात्मा की कृपा हमारे और तपों पर और विशेष है। कैसे? आपको भविष्य काल की घटनाओं का ज्ञान होता है। कब? जब आप संकल्प करते हो। जैसे अभी बात हुई बिजनेस करना है, जैसे अभी परेश भाई ने नया बिजनेस चालू किया, पहले उसने जगह देख ली भी हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं, बिजनेस में हम सफल हो गए या नहीं। ये एडवांस में सोचते हैं। नेगेटिव होगा, कर्म विशत होगा ही, मगर आप जब साक्षात्कारी होते हो, परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आप उनसे परे की सोच सकते हो। वरना सामान्य जन उनके भाग्यवशात जो है वैसा ही सोचेंगे और भुगतेंगे। ये तो परफेक्ट बात है। सामान्य जन जो विचार ऐसा जाएगा तो ऐसा ही बिजनेस करेगा। जिस तरह अभी हम बात की ना, रमेश पटेल की, करोड़पति थे, आज करोड़पति हो गए। मगर उन्होंने एडवांस में सोचा कि ये मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे के लिए अच्छा है या बुरा है, वहां तक जाते। बिजनेस तो करना है, मगर आपके भले में जो वही करोगे। ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा परमात्मा ने दी है, तो हम उनसे बच जाते हैं। तो आपको ये सब एडवांस में सिखाया गया है। ये ईश्वरी शक्तियां हैं, उनका सदुपयोग करने से खुद का भी भला होता है और लोगों का भी भला होता है। किस तरह? आप बिजनेस किया, आप डूब गए, आपका पैसा तो गया, बर्बाद हो गए, मगर आपके साथ जो कनेक्ट थे वो भी डूबे ना। उनकी रोजी रोटी गई, फिर उनको नया तलाश में करना पड़े। इतने बीच में कितने संकट आए, वो भी गृहस्थी लेके बैठा है। तो आपके विचार के साथ कनेक्ट लोगों का भला होगा या बुरा होगा, आप पर डिपेंड है। आपकी फैमिली का तो है ही, मगर और भी कई फैमिली जुड़ी हुई है, उनको भी हमें सोचना चाहिए। तो ये यहाँ कहा कि भली भ्रांति प्रशिक्षित बनना है। जीवन तो जीना ही, मगर हर प्रकार की परिस्थिति को एडवांस में आप देख लो, तो आपका जीवन सहजता से, आनंद से चलेगा। आने वाली नेगेटिव को देख पाओगे आप, अरे ये ऐसा होने वाला है, आप उसको समझ जाओगे। जिस तरह हम
हिमालय में शिविर कर 4 महीने पहले एडवांस देखते हैं इस तारीख को कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। दिल्ली में इतना दुम्मस है, ट्रेनें लेट हो गई, फ्लाइटें लेट हो गई तो साधक परेशान हो जाएगा, दूसरी एग्जिस्टेंस छूट जाएगी, तो कितनी परेशानी, आपको भी परेशान, वहाँ देखने राह देखने उनको भी परेशान। मगर हम पहले से देख लेते हैं कि ये कैसा है, भगवान की कृपा है आज तक ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुई, अच्छा ही होता है। तो ये प्रशिक्षित सिपाही की तरह हम काम करते हैं, परमात्मा की सिपाही, मगर उसी तरह देखते कि इनसे भला कहाँ है, ये प्राण शक्ति है, इनसे हम देख पाते। जिस तरह हमने 3 साल पहले भूतकाल देखा भी, वो व्यक्ति क्या था, कैसे था, जेंट्स था, लेडीज थी, 3 साल पहले घटना तादृश अनुभव कर सकते हैं। आप इतने उच्च लेवल में चले जाए कि आप तादृश उनको परफेक्ट देख पाए, सूर्य शरीर को भी। अब उनकी ऊर्जा को देखते हैं, ऊर्जा को फ्रीहैंड को देखते हैं, कहाँ की तरक्की है उनके हिसाब से हम करते हैं, वही पुरुष है। 3 साल पहले जो है वो उसमें क्या था, विदुर था, मैरिज था, उनकी आयु सब देखी जाती है। आने वाले पीढ़ियों में तो तादृश सीधा अनुभव होगा, मैं देख पाता हूँ कि होगा ही। तो क्यों हम अभी से शुरुआत कर लें, तो इतना समय हमें इसमें ज्यादा देना है। जैसा कि ईश्वरीय शक्तियों में ईश्वर के साथ जितना आप ज्यादा कनेक्टेड होंगे, इतना ही आपका जो इच्छा है परमात्मा संभाल लेंगे। परमात्मा कैसे, आपके अंदर भी प्राण है और आपके साथ कनेक्टेड फ्रेंड सर्कल लेके जो भी है उसमें भी प्राणवान है, आपका इच्छा उनके अंदर ट्रांसफर होगी, वो सहभूत हो जाएंगे। पर एक बार ईश्वर पर भरोसा करना जरूरी है। अगर हम मन से सोचते इसलिए मार खा जाते हैं, करते ही है। इसलिए अब से थोड़ा थोड़ा समय ईश्वरी मार्ग में, ईश्वरी सेवा में ज्यादा लगाना चाहिए। आपका जीवन छोड़ दो उन पर, अभी जो हम जीते उनसे अच्छा ही होगा। और सर्वव्यापी तत्व जब हाथ में लेते हैं, कोई बात नेगेटिव हो ही नहीं सकती, खुद परमात्मा करते हैं। और हम सोचते मैं करूं, 19 में होने की चांस हो जाएगी। तो हमें ये शिविर इसलिए रखिए कि आज से आपको ऐसा ही संकल्प करना है, धीरे धीरे ज्यादा इस तरफ मुड़ना है। शायद लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई जिसको जैसा सोचना है सोचने दो, सोचना उनकी चीज और कार्य करना हमारे लिए है। तो बहुत फर्क है, दुनिया है, समाज है। जैसे रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा तो हमको कौन बुरा कहे, तो करने दो ना, उनका विचार है, उनकी इच्छा है। मगर हमें क्या करना है, अंदर से सुदृढ़ संकल्प कर लेना है कि तो अच्छा ही होगा, बुरा होता ही नहीं। तुरंत तो संभाल ही लेते हैं ना। जिस तरह देखो ना, अभी मंदिर बन गया हमारा, कोरोना काल में बना है, हम किसी ने कहा 5 रुपए लिखाओ, सबके लिए भगवान हम धारते से उनसे अच्छा बना सके, क्यों, ऊपर वाला कर रहा है। तो हम ऐसा ही सोचे। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम एक लेवल से ऊपर चले गए। लोगों की सोच बदलने की जिम्मेदारी है, लोगों का जीवन बदलना है, उनको भी अच्छी तरह जीना सिखाना है। वे आनंद में जीना हो तो ये प्राण शक्ति के साथ कनेक्टेड हो। अभी उपलब्ध है, शायद बाद में हो न हो, कल क्या होगा भगवान के जाने। इसलिए जहां तक है हम वहां तक ये कार्य करना है। किसी पीड़ित को देखने पर आप सोचते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि उस विशेष जोखिम से आप नहीं गुजर रहे, परंतु अगली बार आप भी पीड़ित हो सकते हैं। शरीर को हानि पहुंचने की अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए तैयार रहें। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवाणु से अपनी रक्षा के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। राजनीति कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं के अपनी रक्षा के लिए अच्छे सिपाही बने। हम इलेक्शन समय में रह रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं जो कहावत के अनुसार संसार की उद्धारक कही जाती है, दूसरे के बच्चों को मारने के लिए सैनिकों के रूप में प्रशिक्षण की जा रही है। कितना भयावह है, परंतु कभी कभी युद्ध के कुछ अच्छा मिल जाता है। यह हमारे अंदर से
कायरता दूर कर लेता है। जिस तरह अभी ये ना कहा गया कि राजनीति में कहते हैं कि बाहरी शत्रु को मारने के लिए सिपाही बनो, और वैज्ञानिक कहते हैं कि पौष्टिक आहार करो। एक तरह महात्मा लोग यही कहेंगे ना भाई आप ऐसे अच्छे सन्यासी बनो। इसलिए सन्यासी की डेफिनेशन चेंज हो गई। सन्यासी का मतलब होता है शून्य में हर हमेशा रहने वाला। सन्यासी में शून्य में रहने वाला, जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। खाली भगवान कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं बनते, अंदर से बनना है, बाहर तो वैसे ही प्रकट होगा। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। हमारी जिम्मेदारी दोनों तरफ की है, ईश्वर और माया। ईश्वर ने हमें सुरक्षा का एक अद्भुत उपकरण दिया है, जो तोप, विद्युत, जहरीली गैस अथवा किसी भी औषधि अधिक शक्तिशाली है। वह है मन। इस मन को ही शक्तिशाली बनाना चाहिए। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, मैं केवल ईश्वर की इच्छा मानूंगा। यदि वे मुझे चिकित्सक के पास जाने के लिए कहे तो यह भी ठीक है, और यदि वे मुझे कष्ट भोगने के लिए कहे तो भी ठीक है। जो भी उनका इच्छा है वही मेरी इच्छा है। जीवन के सहायक कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है मन को नियंत्रण रखना, और उस नियंत्रण मन को निरंतर ईश्वर के अंतर संपर्क में रखना। एक सुखी सफल जीवन का यही रहस्य है। मन को अंतर्मुखी, परमात्मा तो है ही अंदर, उनके साथ कनेक्ट करना। तो वहां से जो सलाह और मशवरा आएगा वो आपके लिए 100% 100% सत्य ही है, और वैसे ही जीवन को ढालना है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे अपना समझकर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर भक्ति से मेरे साथ सदा युक्त रहते हैं, उनकी कमियों को मैं पूरा करता हूँ और उनकी उन्नति को स्थायी कर देता हूँ। ये भगवद गीता में कहा है 6वें अध्याय में। हम हिम्मत नहीं कर रहे हमारी नाव, हमारी नौका हमारे मन को सौंपने की। कहते डेली अब सौंप दिया जीवन का हर बार। हार भी तुम्हारी जीत भी, कहते हैं करते नहीं। फर्क इतना ही है, सौंप ही देना चाहिए। एक बार सौंप के देख लो, आजमा लो भगवान को, उनकी भी परीक्षा कर लो। 100% वो पास होने वाले ही करते ही हैं। सच्चे योगी समस्त परिस्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं। जब ऐसी पूर्णता प्राप्त होती है तो आप मुक्त हैं। तब आप मुक्त जानते हो कि जीवन एक दैवी साहसिक कार्य है। जिस और अन्य महान आत्माओं ने ऐसे सिद्ध कर दिया है, उन्हें कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। उन्होंने निर्धनता से ईश्वर के साथ मधुर लीला को आनंद लिया। साहसिक कार्य का केवल यही एक मार्ग है जिसको कोई उद्देश्य हो। मानवीय प्रेम निरर्थक है जब तक वह ईश्वर के अशर्त प्रेम के साथ दृढ़ नहीं हो जाता। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कुछ समय पश्चात वे उस प्रेम बंधन को तोड़ देते हैं। मानव के साथ प्रेम लीला अपूर्ण है, ईश्वर के साथ प्रेम लीला पूर्ण और चिरस्थायी है। मन पर नियंत्रण करना इसलिए प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि इनको प्रैक्टिकल करने से आपको सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि यही सत्य है। जब प्रैक्टिकल होता है तो हमारा मन भी मानने लगता है कि ये कार्य इसी तरह होगा, इसी रास्ते से करो तो आपको सफलता अवश्य मिलती ही है। हमने ऐसे कई संभावनाओं को देखा है, जीवन में प्रैक्टिकल करवाया है। भगवान ने हमको प्रैक्टिकल शक्ति इसलिए दी है क्योंकि अभी के जो मानवीय मन है वो भरोसा करता ही नहीं है, श्रद्धा कम है। श्रद्धा का मतलब सत्य को धनिष्ठ धारण करना, मगर वो हमारे अंदर कमी है। तो परमात्मा ने इस तरह का कार्य किया भाई आप उनको एक से एक दो होते प्रैक्टिकल करके बताओ तो मानेंगे। और उनका अंतर्मन जैसे ईश्वर के साथ एक होगा वैसे वैसे
वो अपनी नौका को अच्छी तरह चलाना सीख जाएगा। दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको ही हमारी जीवन नौका को परफेक्ट रीति चलाना है। यही सच्चिदानंद।